वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 67 कवर करेंगे, जिसका टाइटल है इफेक्ट ऑफ निगलेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। या शॉर्टली हम कह सकते हैं कि इन केस प्रोमिसी यानी जिसने परफॉर्मेंस रिसीव करनी होती है, अगर वो परफॉर्मेंस रिसीव करने से इनकार कर देता है या कोई निगलेक्ट करता है यानी कोई ऐसी नेग्लिजेंस करता है जिससे प्रोमिसर अपनी परफॉर्मेंस ना कर सके, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इस पे बड़ा सिंपल सा रूल है और वो ये है कि इफ एनी प्रोमिसी निगलेक्ट और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज, यानी आप प्रोमिसी कौन सा पर्सन है जिसने परफॉर्मेंस रिसीव करनी है, प्रोमिसर कौन सा पर्सन है जिसने वो प्रॉमिस परफॉर्म करना है, जिसने परफॉर्मेंस देनी है। अब प्रोमिसी जो है उसको रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता। किस चीज के लिए रीजनेबल फैसिलिटीज? कि वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर सके। तो फिर प्रोमिसर जो है वो एक्सक्यूज्ड हो जाता है। किस वजह से एक्सक्यूज्ड हो जाता है? निगलेक्ट और रिफ्यूजल की वजह से। और किस चीज से एक्सक्यूज्ड हो जाता है? नॉन परफॉर्मेंस से। तो प्रोमिसी ने जब रीजनेबल फैसिलिटीज प्रोमिसर को जो है प्रोवाइड नहीं की और इस वजह से प्रोमिसर अपना कॉन्ट्रैक्ट अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर सका, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसकी तरफ से अब जो परफॉर्मेंस ना हो सकने की वजह है वो प्रोमिसी की खुद की गलती है। इसलिए अब प्रोमिसर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि लॉ उसको एक्सक्यूज कर रहा है, लॉ से अलाउ कर रहा है कि वो ठीक है, वो अगर परफॉर्मेंस नहीं कर सका तो इसमें उसका प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें तो हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है कि जी अदील कॉन्ट्रैक्ट विद साजिद टू रिपेयर साजिद हाउस, यानी अदील ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है जिसमें उसने रिपेयर करनी है। और रिपेयर किस चीज की करनी है? साजिद के घर की करनी है, साजिद के कहने पे करनी है। लेकिन होता क्या है कि हम कहते हैं कि साजिद जो है वो अदील को ये बताता ही नहीं कि भाई कौन कौन सी जगह पर रिपेयर की जरूरत है। लेट्स अज्यूम कि दिस पर्सन इज साजिद एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो नहीं बता रहा कि भाई कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं जिनको ठीक करना है। अब जब वो नहीं बता रहा तो जो दूसरा पर्सन जिसने वो परफॉर्मेंस करनी है, जिसने वो रिपेयर करनी है, वो ऑब्वियसली कैसे परफॉर्म कर सकता है? तो फिर ये सेकंड पर्सन को हम अदील ले लेते हैं। तो ये जो सेकंड पर्सन है ये एक्सक्यूज्ड हो जाएगा, यानी सेकंड पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया लेकिन स्टिल लॉ की नजर में ही इज राइट। वाई? क्योंकि ये परफॉर्मेंस से एक्सक्यूज हो गया। अदील की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कंसीडर नहीं होगी। अदील इज एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कास्ड बाय सच निगलेक्ट और रिफ्यूजल। तो साजिद के रिफ्यूजल और निगलेक्ट की वजह से जो परफॉर्मेंस नहीं हो सकी वो अदील के परस्पेक्टिव से अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगी। ही इज एक्सक्यूज्ड, लॉफुली एक्सक्यूज्ड, यानी लॉ उसे इस परफॉर्मेंस से माफ कर रहा है, लॉ उससे अब परफॉर्मेंस डिमांड नहीं करता। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो एट टाइम्स हमें ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर पे जहां पे हम ये इवेल्युएट कर रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुई है या नहीं, या रेमेडी बनती है या नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।